जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे उड़ते हुए जा रहे थे। वो सब किसान के खेत में जा रहे थे क्योंकि किसान की दयालु पत्नी ने पक्षियों के लिए खेत में दाना बखेर दिया था। चिड़िया दाना खाते हुए तोते से कहती है, तोते भैया, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें हर रोज बिना मेहनत के दाना मिल जाता है। शदीद ठंडे मौसम ने जंगल में तो दाना खत्म कर दिया था। अगर ऐसे में किसान की पत्नी हमारी मदद ना करती और हमें दाना ना देती तो शायद हम भूख से मर जाते। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं कई बार इंसानों की बस्ती में ऐसे इंसानों से भी मिला हूँ जो दूर से ही पत्थर मारकर पक्षियों को मार देते हैं। कालू जी, अब इतना डराओ तो मत, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। सभी पक्षी आपस में गपशप लगा रहे थे और दाना खा रहे थे। थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खड़ी किसान की पत्नी पक्षियों को प्यार भरी निगाह से देख रही थी। खा लो मेरे दोस्तों, जी भर के दाना खा लो। मैं ऐसे ही हर रोज आपको मीठा दाना खिलाया करूंगी। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वो अपनी पत्नी को आवाज देता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। किसान की पत्नी अपने पति की आवाज सुनकर वहां चली जाती है। क्या सारा दिन पक्षियों को दाना ही खिलाती रहोगी? मुझे भूख लगी है। जाओ घर से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी माफ करना, मैं तो पक्षियों के प्यार में सब भूल गई। मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। किसान की पत्नी घर चली जाती है। किसान की पत्नी बाल्टी उठाती है और अपनी प्यारी सी बकरी का दूध निकालती है। किसान की पत्नी प्यार से अपनी बकरी की कमर पर हाथ फेरती है। आप बहुत अच्छी हो मेरी स्वीटो बकरी, मुझे मीठा दूध देती हो जिससे मेरे परिवार को दूध और चाय मिलती है। किसान चाय पी रहा था और साथ साथ अपनी पत्नी से बातें भी कर रहा था। आप हर रोज पक्षियों को दाना मत डाला करो। पक्षियों की आदत बन जाएगी। आखिर कब तक हम इन पक्षियों का पेट भरेंगे? आप ऐसे मत सोचा करें, इन पक्षियों को दाना देने से हमारे दाने में कभी भी कमी नहीं होगी। जितना दाना हम इनको डालेंगे उतना ऊपर वाला हमें ज़्यादा दाना देगा। आज 2000 पक्षी हैं, कल ज्यादा पक्षी आ जाएंगे। हम इतने सारे पक्षियों का पेट कैसे भरेंगे? आप चिंता मत किया करें, जिसके भाग्य का होगा उसे मिलता रहेगा। शाम हो जाती है। पक्षी जी भरकर दाना खाते हैं, अपने परिवार के लिए दाना इकट्ठा करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या सभी इंसान किसान की पत्नी की तरह दयालु होते हैं? नहीं गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों में अच्छे और बुरे पक्षी होते हैं, ऐसे ही इंसानों में भी अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। कुछ इंसान पक्षियों से नफरत करते हैं और कुछ पक्षियों को प्यार देते हैं, उन्हें दाना डालते हैं, जैसे किसान की पत्नी। मम्मा, किसी दिन मैं भी किसान के खेत में जाऊंगा और किसान की पत्नी को देखूंगा। हाँ जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा बेटा छोटा है। किसान गोदाम में जाता है। वहां अनाज की एक ही बोरी पड़ी थी। किसान अनाज की एक बोरी देखकर गुस्से में आ जाता है। मैंने अनाज की 2 बोरियां रखी थी। पूरी एक बोरी अनाज की मेरी पत्नी ने पक्षियों को खिला दी। अभी जाकर उससे पूछता हूँ। किसान गुस्से में घर जाता है और अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू कर देता है। खबरदार, खबरदार, अगर आज के बाद उन पक्षियों को दाना डाला। अगर आप कहें तो मैं एक रोटी कम खा लूंगी, लेकिन मैं पक्षियों को दाना डाले बिना नहीं रह सकती। कृपया करें, मुझे पक्षियों को दाना डालने से मना मत करें, वो मेरे दोस्त हैं। नहीं देखी, मैंने पक्षी और इंसान की दोस्ती कभी नहीं देखी। वो दाना खाते हैं और जंगल चले जाते हैं। भला ऐसी क्या दोस्ती हुई? पक्षी तुम्हें क्या फायदा दे सकते हैं? हर नेकी फायदे के लिए नहीं की जाती, कुछ काम अपने दिल की खुशी के लिए भी किए जाते हैं। मैंने मना कर दिया है, बस बहुत हो गया। आज से तुम पक्षियों को दाना नहीं डाला करोगी। सभी पक्षी उम्मीद लगाए राह देख रहे थे। शाम होने को थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन अभी तक किसान की पत्नी उनके लिए दाना लेकर नहीं आई थी। शायद आज किसान की पत्नी हमें भूल गई,
तोता लंबी सांस लेते हुए कहता है। कोई घर का काम होगा, जरूरी काम, जो किसान की पत्नी आज हमें दाना देने नहीं आई। चिड़िया, अब मैं जंगल से दाना कैसे ढूंढूंगी? मुझे तो मुफ्त का दाना खाने की आदत हो गई थी, मैं तो मर जाऊंगी। गोरी, हमेशा अपनी फिक्र मत किया करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता ना करो, हम दूसरे जंगल जाएंगे, सुना है वहां दाना मिल जाता है। रात होने को थी। सभी पक्षी निराश होकर अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। पापा, आपने तो कहा था किसान की पत्नी हमें दाना जरूर देगी, लेकिन आज आप दाना क्यों नहीं लाए? बेटा, ना जा, आज किसान की पत्नी हमें दाना देना भूल गई, लेकिन आप चिंता ना करो, हम सब कल दूसरे जंगल जाएंगे और मैं आपके लिए दाना जरूर लाऊंगा। कौवे और कवि का बेटा जग्गू कौवा भी भूखा बैठा था। वो दाना मांग रहा था। बेटा जग्गू, घर में तो दाना नहीं है, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ, शायद चिड़िया के पास कोई दाना पड़ा हो। गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। मम्मा, क्या घोंसले में एक दाना भी नहीं है? मैं तो भूखी सो जाऊंगी, लेकिन गुग्गू भाई दाना खाए बिना नहीं सोएंगे। गौरी कवि उनके घर आती है। वो गुड़िया की बात सुन लेती है। चिड़िया बहन, मैं तो आपसे कुछ दाने लेने आई थी, लेकिन आपके तो खुद के बच्चे भूखे बैठे हैं, भला मुझे क्या मिलेगा? हाँ गौरी बहन, ऐसा ही है। शायद हमने किसान की पत्नी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। किसान की पत्नी पेड़ के नीचे बहुत उदास खड़ी थी, क्योंकि आज पक्षी भी उस तरफ नहीं आए थे। खेत खाली था। कोई एक भी पक्षी किसान के खेत में नहीं था। अच्छा हुआ जो पक्षी हमारी जान छोड़ के मेरी पत्नी के दाने के साथ साथ वो मेरा गिराया हुआ बीज भी खा जाते थे। ना जाने मेरे छोटे दोस्त कहाँ होंगे। उन्होंने आज दाना खाया भी होगा या नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। रात होते ही